हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम वापस आ गए हैं अपने कैंपेन टेक्निकल एम्पावरमेंट ऑफ हिमालयन रीजन स्टूडेंट्स अवेयरनेस कैंपेन ऑन गूगल ऐप्स में। पिछले वीडियो में हमने गूगल ऐप्स की इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी और जिसमें हमने गूगल ऐप्स द्वारा दी जाने वाली फ्री ऐप्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, गूगल क्रोम को स्टार्ट कर लीजिए। गूगल क्रोम पर जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर से जो ये 9 बिंदु होते हैं, और इस पर अगर हम क्लिक करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स। लेकिन जिस तरह से आप लोगों को क्लास में असाइनमेंट दिए जाते हैं तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लाइक फॉर्मेटिंग की, शेयर करने की, ट्रांसलेशन की। तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व की जा सकती है। ये काफ़ी सिमिलर है एम एस वर्ड के, लेकिन ये काफ़ी अलग फीचर्स के साथ आया हुआ है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, गूगल डॉक्स स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट ऑलरेडी जो चीज़ें बनी हुई हैं उसके लिए आपको दिख रहा है। जैसे कि देखिए, प्रोजेक्ट प्रपोजल, कोई नया प्रोजेक्ट अगर हमें प्रपोज करना है तो उसका फ्रंट कवर पेज यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको अपना रिज्यूमे सीवी बनाना है तो उसका एक टेम्पलेट दिखा रखा है। अगर कोई लेटर ड्राफ्ट करना है तो उसके लिए दिखा रखा है, और साथ में किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए ब्रोचर दे रखा है। लेकिन हम इनको यूज़ ना करते हुए एक हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आपको जो ये प्लस साइन दिख रहा है, सिंपली आपने इस प्लस साइन पर क्लिक कर देना है एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए। अब आप देखिए, काफ़ी सिमिलर ये एम एस वर्ड की तरह मेन्यू शो कर रहा है। तो जिस तरह से हम एम एस वर्ड में क्या करते हैं, एक अनटाइटल डॉक्यूमेंट में अपना वर्क स्टार्ट करते हैं और एट द एंड सेव करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं इसको सेव करना चाहिए। तो सेव करने का यहाँ पर तरीका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ये अनटाइटल डॉक्यूमेंट आ रहा है ना, यहाँ आप सिंपली क्लिक कीजिए और सिंपली क्लिक करने के बाद ये सारा डिलीट कर देते हैं अनटाइटल डॉक्यूमेंट। और हम यहाँ पर नाम दे देते हैं इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ये असाइनमेंट बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर वापस इस ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमने कोई डेटा टाइप करना है। जैसे कि मेरे पास कुछ डेटा है, मैं उसको ही टाइप कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये पेश कर दिया। अब ये मेरा डेटा यहाँ तैयार है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका असाइनमेंट वर्क ही है तो अब यहाँ पर हम क्या क्या मेन्यूज यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट में बटन देखिए, एंडो का है, रीडो का है। एंडो मतलब कंट्रोल जेड, जो हम एम एस वर्ड में करते थे। लाइक अगर मुझे बैक करना है तो ये बैक हो गया, वापस से मुझे वहीं प्लेस आना है तो ये हो जाएगा। प्रिंट के लिए ये बटन आपको दिख रहा है। इसके साथ यहाँ पर देखिए, अगर मुझे स्पेलिंग चेक करनी है, ग्रामेटिकल ये एरर आपको शो कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ, देखिए यहाँ पर मुझे इसने बता दिया कि ऑर्गेनाइजिंग की मैंने स्पेलिंग सही नहीं लिखी है। लेकिन यहाँ पर ये यूएस और इंडियन वाला आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे। तो अगर मुझे ये लग रहा है कि इसको सही करना है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। अगर मुझे यहाँ ये लग रहा है कि मैंने ठीक है, लेकिन ये यूएस इंग्लिश की वजह से गलत दिखा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर जेड और एस को कंसीडर नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं इग्नोर पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर भी चेक किए जा सकते हैं। पेंट फॉर्मेट, यहाँ पर अगर किसी को मुझे पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करना है तो मैं पेंट फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे स्क्रीन क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं इस स्क्रीन का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर ये नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ पर साइज इंक्रीज करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, लाइक हेडिंग्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ देखिए टाइटल में अगर मैं यहाँ पर करता हूँ अप्लाई टाइटल, तो ये टाइटल केस में कन्वर्ट हो गया है। ओके, वापस से उसको वैसे कर देते हैं कंट्रोल जेड से। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज अवेलेबल हैं। अगर आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर इसका फॉन्ट का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, देखिए फिलहाल अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट एरियल में है, लेकिन अगर मुझे इसको टाइम्स न्यू रोमन में करना है तो मैं यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, काफ़ी बिखरा हुआ सा टेक्स्ट लग रहा है, तो मुझे इसका अलाइनमेंट अगर करना है तो अलाइनमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर अलाइन पे जाऊँगा और मैं इसको कर दूँगा जस्टिफाई।
तो देखिए यहाँ पर ये जस्टिफाई हो चुका है। अब अगर मुझे इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो सिंपली आप प्लस और ये माइनस पे भी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको मैनुअली भी एंटर कर सकता हूँ। ये बोल्ड बटन, ये इटैलिक, ये अंडरलाइन के लिए, और ये टेक्स्ट कलर के लिए। लाइक अगर अभी ये ब्लैक है, अगर मैं इसको अ, इस कलर में करना चाहूँ तो ये इस तरह से हो जाए। ओके। अब काफ़ी बारी क्या होता है कि हम किसी टैग्स को कोई इंटरलिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि हम एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं या किसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये जो टैक्स लिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसको मैं लिंक अप करना चाहता हूँ कि ये किसी दूसरी वेबसाइट से कनेक्टेड है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर से ये इसका लिंक अपना आप ही दिखाने लगा है। तो मैंने यहाँ पर अगर क्लिक कर दूं तो देखो अब यहाँ पर क्या है, ये ब्लू कलर का हो गया और उसको अंडरलाइन शो कर रहा है। अब अगर मुझे यहाँ पर मैं इसके साथ राइट क्लिक करूंगा तो ओपन लिंक पर अगर मैं क्लिक करूं, ये अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इसकी सेपरेट विंडो उसने ओपन कर दी और जहाँ से हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में और डिटेल में आंसर्स मिल सकते हैं। तो दैट मीन्स ये मेरे लिए काम भी इजी करता जा रहा है जब मैं शेयर करूंगा अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने टीचर्स के साथ भी। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इस हाइपरलिंक को रिमूव कर देता हूँ। ओके। नाउ अब यहाँ पर क्या है, अगर आप इस टेक्स्ट में कुछ कमेंट पास करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कमेंट बटन है, आप किस कमेंट बटन पे क्लिक करते हैं, सेम एज जिस तरह से हम एमएस वर्ड में करते थे। अगर यहाँ पर मुझे कोई इंसर्ट करनी है इमेज, अब देखो इमेज इंसर्ट करने के लिए ये कितने ढेर सारे ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर आप कंप्यूटर से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो, आप वेब पे सर्च कर सकते हो, आपने अगर ड्राइव में या फोटोज ऐप में सेव की हुई है तो उससे भी कर सकते हो। अगर किसी वेबसाइट से डायरेक्टली आप यूआरएल के बेसिस पे करना इंसर्ट करना चाहते हो तो उसका यूआरएल पेस्ट कर दो, अदरवाइज आप कैमरा ऑन करके भी यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। राइट। मैं आपको एक ये वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ, सर्च द वेब। अगर सपोज मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अब मुझे इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है। ये देखिए यहाँ पर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक आ गई है। अब मैं इसको अगर कर दूंगा यहाँ पर से और इसको यहाँ पर ड्रैग कर दूं तो ये देखिए ये पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है बच्चों। सिंपल है। तो अभी फिलहाल मैं इसको भी बैक करके वापस उसी मोड में डाल देता हूँ। नेक्स्ट, अब अगर मुझे यहाँ पर एक पिक्चर को डायरेक्टली कंप्यूटर से अपलोड करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, वापस से यहाँ पर जाऊँगा, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर से कोई भी इमेज यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर ओपन करके क्लिक करके यहाँ पर कर दूंगा तो ये वापस से इंसर्ट हो जाएगी। ओके। अब यहाँ पर इसके बाद अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ये है अलाइनमेंट जो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर अलाइनमेंट के अलग अलग स्टाइल दे रखे हैं, आप उसमें जो भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर ये लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए ऑप्शन है, अगर आप इसकी स्पेसिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और जो आपको स्पेसिंग यूज़फुल लग रही है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट, यहाँ पर आप चेकलिस्ट मार्क प्रोवाइड कर सकते हैं और इस मेन्यू से आप बुलेट दे सकते हैं और यहाँ से आप नंबर लिस्ट दे सकते हैं। साथ में अब यहाँ पर ये देखिए ये मोड्स दिए हुए हैं, 3 मोड्स हैं, एडिटिंग मोड, सजेस्टिंग मोड और व्यूइंग मोड। एडिटिंग मोड मीन्स जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं कि हम लोग टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सजेस्टिंग मोड कि आप यहाँ पर अगर कुछ सजेशन पास करना चाहते हैं तो आप देखिए, जैसे मैंने सजेशन के लिए कर दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट definition will be important for the coming exam। तो ये देखिए कलर भी चेंज कर दिया है। दैट मीन्स वो बता रहा है कि ये एक्चुअली मेन टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन ये हमारी तरफ से एक सजेशन प्रोवाइड किया गया है तो ये हाईलाइट करके दिखा देगा उसको। फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ। तो इस तरह से आप सजेशन यूज कर सकते हैं। थर्ड मोड है यहाँ पर व्यूइंग मोड। यहाँ पर से अगर आपको प्रिंट करना है इसको या आप जब शेयर करेंगे किस तरह विजिबल होगा यूजर को, तो ये उसका एक व्यूइंग मोड दिखा रहा है। अब वापस मुझे एडिटिंग मोड में जाना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और
एडिट पे क्लिक कर दो। अब ये तो रहे जो टूल्स आपको सामने से प्रेजेंट दिख रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ मेन्यूज में क्या है। यहाँ पर मेन्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर है एमएस वर्ड के। सबसे पहले अगर हम फाइल मेन्यू देखिए, यहाँ पर देखिए न्यू के लिए ओपन, इसको अगर कॉपी करना है, शेयर करना है, शेयर बाय ईमेल या डाउनलोड करना है। ये शेयर ईमेल मैं अभी लास्ट में बताता हूँ दोबारा से। इस फाइल को अगर आपको रिनेम करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर। ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। एडिट में अगर जाए तो एडिट में भी सेम ऑप्शन आपको दिखेंगे जैसे कि एमएस वर्ड में, लाइक अंडू, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट एंड सेलेक्ट एंड फाइंड एंड रिप्लेस। फिर व्यू में अगर आए तो व्यू में आपको जो टूल बार आपको शो करना है, फुल स्क्रीन में जाना है तो वो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। इंसर्ट में भी ऑलमोस्ट सेम फीचर्स ही आपको मिलेंगे जो कि आपको मेन एमएस वर्ड में मिलते हैं। ये देखिए, लिंक मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से लिंक इंसर्ट करने हैं। डेट अगर आपको इंसर्ट करनी तो यहाँ पर डेट पे क्लिक कर दीजिए, चार्ट दे दीजिए। ड्राइंग अगर आपको चाहिए, टेबल्स अगर चाहिए तो हम यहाँ पर से टेबल कर सकते हैं। अगर सपोज 10/4 की मैट्रिक्स करनी तो 10/4 पे क्लिक करके यहाँ पर आप कर सकते हैं। इमेज में जाके तो ये मैंने ऑप्शन आपको टूल बार के थ्रू ऑलरेडी बता दिया है। देन फॉर्मेट, फॉर्मेट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन दिखेंगे जैसे कि हमें एक नॉर्मल एमएस वर्ड में दिखते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टूल है यहाँ पर, वो टूल मेन्यू में है। टूल मेन्यू में देखिए सबसे पहले जो टूल है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। वो अभी मैंने आपको जो टूल बॉक्स के थ्रू दिखाया। वर्ड काउंट, अगर आप वर्ड काउंट करेंगे, काफी बार असाइनमेंट इस तरह से दिए जाते हैं कि 600 वर्ड्स का होना चाहिए, 500 वर्ड्स का होना चाहिए। तो ये देखिए वो कैरेक्टर्स, वो वर्ड्स यहाँ पर ये दिखाए जा रहे हैं। तो ये पूरी एक तरह की वर्ड काउंट समरी आपको प्रेजेंट की जा रही है। अब अगर इसके बाद मैं नेक्स्ट मेन्यू देखूं तो यहाँ पर रिव्यू सजेस्टेड एडिट्स दिखा देगा। तो कहाँ पर आपको एडिटिंग की जरूरत है, तो फिलहाल इसमें कोई नहीं है एडिटिंग की जरूरत, तो ये परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मेन्यू, कंपेयर डॉक्यूमेंट। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी फैसिलिटी है, क्योंकि लेकिन अभी हम आज पहले ही फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास एज सच कोई कंपेयर करने के लिए फाइल नहीं होगी, तो इसको फिलहाल स्किप करते हैं। देन साइटेशन, क्योंकि बच्चों देखो ये हमने किसी दूसरे वेबसाइट से डेटा कॉपी पेस्ट किया है, तो ये हमारा खुद का आइडिया है नहीं, तो इसको हमें रेफरेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं साइटेशन। तो साइटेशन जो यहाँ पर हम कॉमर्स में यूज करते हैं वो करते हैं एपीए को। एपीए में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप ऐड साइटेशन कर दीजिए। अब देखिए मैंने ये डेटा कहाँ से लिया था, वेबसाइट से लिया था, तो वेबसाइट पे ऐसे एक्सेस्ड बाय वेबसाइट। अब यहाँ पर सर्च विद द यूआरएल कर देते हैं। यूआरएल क्या होता है, इसका बेसिकली एड्रेस होता है। मैं इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब सर्च कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई है। ये देखिए टाइटल आ गया है। अब इसमें क्या नहीं है, मिसिंग क्या है, पब्लिशिंग ईयर मिसिंग है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये साइट हो जाएगा। तो फिलहाल इसको स्किप कर देते हैं। देन नेक्स्ट मेन्यू जो यहाँ पर आपके पास है, लिंक्ड ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी को अगर आपको यहाँ पर इससे कनेक्ट करना है तो वो डिक्शनरी में आपको वर्ड रेफरेंसेस मिल जाएंगे। देन ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पर दिया गया है। काफी बार हमें क्या होता है, हिंदी मीनिंग पता करनी होती है, और जबकि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होता है वो इंग्लिश में होता है, और काफी बार इंग्लिश हमारे पास अवेलेबल होता है और हमें हिंदी अवेलेबल होता है और हमें इंग्लिश में उसको मीनिंग को डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर हम किस तरह से कर सकते हैं, सिंपली ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। ओके वेट एक सेकेंड, पहले आपकी वीडियो को यहाँ पर सेट कर देता हूँ मैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अब ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में करना है हमें वो चूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं हिंदी। देखिए फिलहाल अभी इंग्लिश में, तो मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ हिंदी में, ट्रांसलेट कर दीजिए। ये देखिए सिंपल है ना, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। तो अगर सपोज किसी कोई क्वेश्चन का आंसर हमें इंग्लिश में मिल रहा है लेकिन हमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, हमें हिंदी में ही चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कीजिए और उसको यहाँ पर ट्रांसलेट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये गूगल डॉक्स द्वारा। अब इसके बाद
नेक्स्ट जो टूल अवेलेबल है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टूल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉइस टाइपिंग। हमें लगता है कि शायद हमारा टाइम बहुत जा रहा है टाइप करने में, हमसे ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं, तो हमें क्या करना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए क्लिक टू स्पीक आ रहा है। पहले कर्सर को उस पॉइंट पे लेकर आ जाइएगा जहाँ पर आप इसको टाइप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे इस माइक बटन पे। This is the demo class for financial management. सिंपल, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो चीज मैंने टाइप करनी थी वो ऑटोमेटिकली टाइप हो रही है, बस मुझे क्या करना पड़ रहा है, उसको अपनी वॉइस कमांड देनी पड़ रही है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा फीचर है जो कि आपको गूगल एप्स प्रोवाइड करता है। ओके, फिर से मैं इसको अंडू कर देता हूँ और इस टेक्स्ट को फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। ओके, देन नेक्स्ट, प्रीफ्रेंस एक्सेसिबिलिटी अभी आप ये छोड़ दीजिए। प्रीफ्रेंस में सिंपली क्या है, आपको अलग अलग मेन्यूज में क्या क्या ये डिटेक्शन कर सकता है, तो इसको फिलहाल छोड़ दीजिए इसके लिए। अब इसके बाद बात आती है कि हम इसको शेयर कैसे करें। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पर आपको शेयर बटन दिख रहा है। इस शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर उन लोगों को जिनको आप शेयर करना चाहते हो उनकी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, तो ये इनके साथ शेयर भी हो जाएगा और आप मैसेज भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैं मैसेज टाइप कर देता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट असाइनमेंट, बस इसके बाद सिंपली सेंड पे क्लिक कर दीजिए। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहते, आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ये रिस्ट्रिक्टेड जहाँ है, इस रिस्ट्रिक्टेड पे क्लिक कीजिए, इसको एनीवन विद द लिंक कर लीजिए और व्यूअर कर दीजिए। व्यूअर करने के बाद इसके लिंक को कॉपी कर दीजिए। कॉपी लिंक करने के बाद आप इसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं और ये लिंक होगा कुछ इस तरह का। बस जैसे ही आप ये लिंक शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ या टीचर के साथ, तो आप इससे इस फाइल को उस पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा अमेजिंग टूल जो इसी के साथ आपको मिलता है वो है कमेंटर का। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीचर इस पे कमेंट भी करे, तो आप उसको कमेंट राइट भी दे सकते हैं और सेम कॉपी लिंक करके आप इसको शेयर कर देंगे अपने टीचर के साथ। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस मेन्यू इज एडिटर। आपको लग रहा है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, तो तीन चार फ्रेंड हैं जो एक ग्रुप में काम करने वाले हैं और आपका ये एस्पेक्ट इतना था, आपने कर दिया। अब आप चाह रहे हो कि इसी फाइल में आपका फ्रेंड भी टाइप कर दे, तो आप क्या करो, यहाँ पर इसके राइट चेंज कर दो, यहाँ पर आप एडिटर कर दो। उसके बाद आप कॉपी लिंक पे क्लिक कीजिए और डन कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड के साथ जैसे कि कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जहां पर भी आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, ईमेल के थ्रू भेजना है, तो इस लिंक को भेज दीजिए। वो पर्सन क्या होगा, जैसे ही इसको एडिट करेगा आपको पता चल रहा है कि उसकी एडिटिंग स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से आप शेयर भी कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन कि इसको सेव कैसे किया जाए। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें एडिशनली सेव करने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे आप इसमें नई नई चीजें करते रहते हो ये ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए लास्ट एडिट वॉज 2 मिनट्स अगो, 3 मिनट्स अगो। तो यहाँ पर सिंपली वो क्या हो रहा है कि अपने आप उसको सेव करता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ये अपना आप सेव हो गया है लेकिन मैं इसको अब इससे बैक होना चाहता हूँ, तो आप सिंपली यहाँ पर डॉक्स होम पे क्लिक करेंगे और ये देखो आपको ड्राइव पे ले जाएगा और आपकी फाइल जो हमने बनाई थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। ये देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से आ गई है, ओपन है 8/17। तो आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं अपनी फाइल को। तो फिर आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द वापस आएंगे। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है गूगल डॉक्स का और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। थैंक यू।